हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्रीकांत। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 2 और आप देख रहे हैं चैनल केच केमिस्ट्री। इन दिस सीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर 1 राउल्स लॉ, नंबर 2 आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 3 नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नंबर 4 आइसोट्रॉप्स। पहले पढ़ते हैं राउल्स लॉ। तो इसको जानने के लिए हमें वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर, ये दो चीजों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर। क्या है वेपर प्रेशर? टेक ए कंटेनर एंड टेक एनी लिक्विड व्हाटएवर यू वांट इन द कंटेनर। हम जानते हैं किसी भी लिक्विड अगर वो अपना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम रहता है, वो सरफेस में जो लिक्विड है वो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आना चाहता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब हम क्या करेंगे, ये कंटेनर को क्लोज कर लेंगे। तब क्या होगा? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वेपर डेंसिटी, सम ऑफ द वेपर स्ट्राइक विद द लिक्विड सरफेस एंड कम बैक फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट। थोड़ी देर बाद क्या होगा बोलिए? जितना लिक्विड पार्टिकल इवापोरेशन होके वेपर में कन्वर्ट होता है, उतना ही वेपर पार्टिकल कंडेंसेशन होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, वेयर द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और वही इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी लिक्विड का वेपर जितना प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। And the definition says the pressure exerted by a vapor over a liquid when they are in equilibrium with each other is known as vapor pressure। वही बात लिखा है। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एक सिग्नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है। और द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिकॉज द एटमॉस्फेयर ओवर लिक्विड इज saturated with vapor of the liquid, extract pressure on the liquid। saturated vapor pressure भी हम कहते हैं क्योंकि पूरी तरह सैचुरेटेड होता है वो एटमॉस्फेयर वेपर में। इसीलिए अगर हम वाटर की बात करेंगे तो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज आल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। Francois Marie Raoult, a French chemist, first studied the vapor pressure of liquid solution in the year 1887. If you take a mixture of two volatile liquids in the same closed container, you can see it, both of them starts producing vapor inside the closed container. So as we know, according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure inside the container is the sum of individual pressure of the respective components। जैसे कि एक एक्वेरियम में कई तरह के मछलियाँ रहते हैं, सो कई कलर के मछलियाँ रहते हैं। तो टोटल कितने मछली है तो कैसे हम निकालेंगे? टोटल मछली इक्वल टू तरह तरह के कलर के जो मछली है उसका सभी का काउंट कर लेंगे तो मिल जाएगा टोटल कितने मछली है। Suppose we are taking water and alcohol, both of them separately, and we can mix it in a closed container. मिक्स होने के बाद वाटर और अल्कोहल दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल। अब पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है? देखिए, किसी भी गैसियस मिक्सचर में किसी वन गैस का कितना प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है उसी को हम वही इंडिविजुअल एक गैस का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब वही सॉल्यूशन में हमें निकालना है अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर। उसके लिए हमको वो कंटेनर में, वो जो क्लोज कंटेनर में कितना मोल फ्रैक्शन अल्कोहल लिए थे ये हमें पता होना चाहिए।
और वही मोल फ्रैक्शन के साथ हमें मल्टीप्लाई करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल। तो यही तो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट multiplied by its mole fraction in the solution. Let XA and X be the mole fraction of solvent A and solute B molecules in the solution, and PA and PB be the partial vapor pressure of A and B respectively. Then Raoult's law के अनुसार partial vapor pressure of A is proportional to mole fraction of A, and in the same way the partial vapor pressure of B is proportional to mole fraction of B. अगर हम टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर अब हम निकालेंगे, टोटल पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैसे निकालेंगे ना, वेपर प्रेशर ऑफ A in pure state into mole fraction of component A। उसी तरह B का भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह P total equal to P node A into XA plus P node B into XB, where P node A and P node B are vapor pressure of pure A and B। अब कुछ राउल्ट्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ेंगे। पहले तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है। दूसरा, जो सॉल्यूट लेते हैं वो एसोसिएट नहीं होना चाहिए कि डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, और इट इज़ एप्लीकेबल ओनली आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या है? जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट हैव इंटरैक्शन। तो आगे हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ईथर इज 646 mm and that of pure acetone is 283 mm. Calculate the mole fraction of each component in the vapor state. If the mole fraction of ether in the solution is 0.50. Pause the video and try it. सबसे पहले in the given solution both ether and acetone are volatile, और ये बाइनरी सॉल्यूशन है। ईथर का ए ले लेंगे और बी हो एसीटोन, एंड वी कैन नो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम पी टोटल कहते हैं। पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और हमें पता है पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। सो अभी दिया गया है पी ए का 646 इंटू दिया गया है इथर का 0.5 प्लस 283 जो कि दिया गया है इंटू 0.5। ये एक्स बी नहीं दिया गया है, मगर हम बाइनरी सॉल्यूशन का एक का अगर पता चल जाएगा तो दूसरा का 0.5 होगा, क्योंकि दोनों मिलके 1 होता है। तो इस तरह पी टोटल आ गया हमारा। अभी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन में वेपर स्टेट इज गिवन एज, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट जो कि वेपर में है, तो प्रेशर ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई टोटल। इस तरह से पूरा डाटा गिवन है, हमें वेपर में आ गया मोल फ्रैक्शन का, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी आ गया। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का ले लो, फिर भी वो राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसका मतलब पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होना चाहिए कंपल्सरी। ये इसीलिए होता है कि सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में जो भी इंटरेक्शन है, इधर में भी रिपल्सन और अट्रैक्शन, वो हमेशा इक्वल रहता है। ए मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, और ए बी मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ऑल आर इक्वल। मान लीजिए आप घर के मेन एंट्रेंस के पास बैठे हैं, हर दिन की तरह आपका भाई बाहर से घर को आया, आपके मन में किसी भी तरह का ऑब्नॉर्मलिटी आएगा नहीं ना? अब भाई का दोस्त जो कि घर को अक्सर आता है, वो घर को आएगा बाहर से, आपका मन में कोई ऑब्नॉर्मल थिंकिंग आएगा नहीं ना? अब घर को आपका पालतू बिल्ला आएगा, आपके मन में कोई ऑब्नॉर्मलिटी आएगा नहीं ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका भाई, उसका दोस्त और पालतू बिल्ला
उन लोगों का साथ आपका इंटरैक्शन एक ही तरह का है। इसी तरह आइडियल सॉल्यूशन में भी ए बी बी और ए बी का इंटरैक्शन एक ही तरह होता है, इक्वल होता है। इसीलिए सॉल्यूशन हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एज द इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर। अब आप घर के उसी जगह बैठे हैं, मगर इस बार बिल्ली की जगह कोई एक डेंजरस विलियन आपके घर में एंट्री कर चुका है। तब ऑब्वियसली आप घर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार बिल्ली की जगह विलियन आ गया। और आपका भाई का दोस्त के मुकाबले विलियन के साथ इंटरेक्शन आपका वीक रहता है। कुछ ऐसा ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन में होता है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को नहीं मानते। यहाँ पे ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर वीकर एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। जिस तरह आप घर से बाहर निकल की कोशिश करेंगे, उसी तरह सॉल्यूशन का कंपोनेंट वेपर होने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मान लो इस बार विलियन के जगह आपको घर में श्री मोदी जी आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे? कुछ भी हो, मोदी जी को घर में वेलकम करने में लग जाएंगे। आपका भाई आपका दोस्त के मुकाबले मोदी जी के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। कुछ इस तरह नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन में होता है। यहाँ पे ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी में। इसीलिए सॉल्यूशन का कंपोनेंट वेपर होने में नहीं चाहता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में there is no volume change when two components forming an ideal solution are mixed. Thus, volume of an ideal solution is equal to the sum of individual of two components. इसलिए डेल मिक्स भी इक्वल टू 0 होता है। और आइडियल सॉल्यूशन में no heat is evolved or absorbed when two components forming an ideal solution. इसीलिए डेल मिक्स H इक्वल टू भी 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन में। और द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हमेशा लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट लगभग एक ही जैसा होता है प्योर कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का। अब आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में पी ए नोड आप देख पा रहे हैं, ये ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और पी नोड बी आप देख पा रहे हैं, ये बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। और यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 देख पा रहे हैं, इसका मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, और उसी समय कंपोनेंट बी 0 रहता है। और जब हम लेफ्ट से राइट तक आएंगे, कंपोनेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1, इसका मतलब कंपोनेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और उसी समय कंपोनेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है। ठीक उसी तरह पी नोड ए जो कि प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, जब लेफ्ट से राइट आता है तब धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और उसी तरह पी नोड बी जो कि पी नोड ए से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर बी का ज़्यादा है ए के मुकाबले, वो भी जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। जब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब पी ए आप देख पा रहे हैं एंड पी बी देख पा रहे हैं। पी ए और पी बी पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे पी टोटल का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये है आइडियल सिचुएशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा ये होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में आइडियल एब्सोल्यूट आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है, बस अप्रोक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन कुछ के करीब जा सकता है। और फॉर एग्जांपल ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, बेंजीन एंड टोलुइन, CCl4 एंड SiCl2 फ्रॉम नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि उनका सिमिलर साइज होता है और स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है हम तो जानते हैं, द सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ फॉर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन either हायर और लोअर दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स हमेशा होगा।
दिस सॉल्यूशन शो टू टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जनरली हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट यहाँ पे पी टोटल जो है पी ए और प्लस पी बी से भी ज़्यादा होगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन आर वीकर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, देन ए एंड बी बी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन। यहाँ पे डेल एच मिक्स इज पॉजिटिव, मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और डेल भी मिक्स इज पॉजिटिव, आल्सो इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे पी टोटल जो है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का जो समेशन है उससे ज़्यादा होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है, और जो डार्क लाइन है वो कितना डेविएशन है उसी को शो करता है। तो हम देख सकते हैं पी नोड ए और पी नोड बीच में जो डॉटेड लाइन है वो पी टोटल का है, मगर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के वजह से वो आइडियल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी तरह हमारा इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो है पी ए और पी बी का भी वो आइडियल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अच्छा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम इथेनॉल सॉल्वेंट में एसीटोन ऐड करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसका मतलब इथेनॉल और एसीटोन इंडिविजुअल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिलाने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन तुरंत वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं जब हम दोनों को मिला लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो इथेनॉल मतलब ए में अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। जब इथेनॉल में एसीटोन डालेंगे तो एसीटोन इथेनॉल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगता है, और हम जानते हैं इथेनॉल यहाँ पे होस्ट है। तो जब इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तब इथेनॉल और एसीटोन का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पैटर्न जो है वो चेंज होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन का, क्योंकि वेपर में होना चाहते हैं, इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। याद रखिए कुछ पॉजिटिव डेविएशन, कुछ सॉल्यूशन का नाम जो कि राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हमें पता है नेगेटिव डेविएशन क्या है। यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी का पार्शियल प्रेशर से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन। और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और डेल भी मिक्स जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब वॉल्यूम कम होता है जब हम दोनों को मिलाएंगे। और पी टोटल का जो प्रेशर रहता है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर से कम रहता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो कर्व लाइन है वो डेविएशन कहता है। और यहाँ पे देखिए आइडियल लाइन से नीचे रहता है पी टोटल का वैल्यू, और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी कम रहता है नेगेटिव डेविएशन में। जब हम क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट में एसीटोन डालेंगे तो पहले क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। जब एसीटोन आया तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में एक हाइड्रोजन बॉन्ड आया, तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो गया, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इसके वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होगा। यह रहा कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन का, याद रखिए। So what is azeotrope? A solution that form a vapor with the same concentration as the solution. इसका मतलब क्या है? देखिए
ये एक स्पेशल केस है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है और वेपर का कंसंट्रेशन है हमेशा अलग अलग रहता है, मगर यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना रहता है, जब वेपर फॉर्मेशन होता है वेपर का भी कंसंट्रेशन उतना ही रहता है। तो इसीलिए हम इसको डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल समझेंगे। देखिए, जब पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो क्या होता है, सभी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग आता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तब उसमें से जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा निकलता है, इसका मतलब जो जल्दी से वेपर होना चाहता है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। और उसी समय वेपर का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अलग अलग रहता है। तो इसीलिए हम इजीली कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.4 है और वाटर का 0.6 है इन सॉल्यूशन में। जब वो वेपर कन्वर्ट होता जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन है 0.3 एंड 0.7। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन और वेपर का मोल फ्रैक्शन अलग अलग रहता है। तो हम इजीली डिस्टिलेशन के मदद से हम इसको अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले अल्कोहल निकल जाएगा, उसके बाद वाटर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है तो इसीलिए दोनों सॉल्यूशन से अलग अलग समय निकलेंगे। मगर हम वही दो कंपोनेंट को लेकर के कुछ ऐसे कंपोजिशन में चेंज करेंगे जिसके वजह से हम वो दो कंपोनेंट को डिस्टिलेशन के मदद से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मदद से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उसको हम एजोट्रोपिक मिक्सर कहते हैं। हाँ, मगर हाँ, किसी भी तरह का कॉन्सेंट्रेशन में हम मिक्स कर देने से एजोट्रोपिक मिक्सर नहीं बनता है। एजोट्रोपिक मिक्सर बनाने के लिए हमें 95% अल्कोहल में 5% वाटर जब हम मिला लेंगे तब वो बन जाएगा हमारा एजोट्रोपिक मिक्सर। Thus, solution behave as a azeotrope in a fixed concentration, and azeotropic mixtures are binary solutions. They have a fixed composition also. और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा मिक्सर का, दोनों का। उसका मतलब दोनों ही एक साथ वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा। इसीलिए हमें दोनों का वेपर मिल जाएगा वेपर स्टेट में, और उसी समय कॉन्सेंट्रेशन का भी मोल फ्रैक्शन सेम होता है। तो अगर हम दोनों का जो वेपर है उसको अगर हम कंडेंसेशन करेंगे तो कंडेंसेशन के बाद दोनों ही लिक्विड हमारा बच जाएगा। तो इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम नहीं कर सकते। एजोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, एक है एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सो एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? इसका मतलब जब हम एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय लिक्विड्स शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यहाँ पे एन इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड हैविंग हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो जब होगा उसी समय द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट गिव्स एजोट्रोप, एंड यहाँ पे सच एजोट्रोप्स हैव boiling point lower than either of the pure components. So 95% of ethanol solution behave as a minimum boiling azeotrope. तो अभी हम पढ़े जो भी आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन करता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप बनाता है। सो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब याद है हम पढ़े थे वो विलियन वाला। हाँ, ए और बी में इंटरेक्शन वीक होता है और एज कंपेयर टू ए और बी में। तो इसीलिए जो पार्टिकल जो है सॉल्यूशन का वो वेपर में
होना चाहते हैं। और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो मैक्सिमम डेविएशन है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन है। और वही कंसंट्रेशन में अल्कोहल और वाटर का लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन और वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों लिक्विड वेपर में एक साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उसको हम कंडेंस करेंगे तो दोनों फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ठीक वहीं पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। और हम जानते हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हैं टेम्परेचर में, ये पर्टिकुलर रीजन में एजोट्रोपिक फॉर्मेशन बनेगा। और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो ग्राफ देख सकते हैं टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल होगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इथेनॉल का जितना प्योर स्टेट में इसका बॉइलिंग पॉइंट था और वाटर का भी आप देख सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट था आफ्टर एजोट्रोपिक मिक्सचर बनने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब मिनिमम हुआ। देखिए 351 हुआ। ये रहा कुछ और एग्जाम्पल मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप का। एजोट्रोपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब एजोट्रोपिक मिक्सचर जब बनेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। So it is formed by liquids showing negative deviation, as you know. An intermediate composition of liquid having minimum vapor pressure, thus highest boiling point gives this azeotrope. And such azeotrope have boiling point higher than either of pure component. ये रहा कुछ एग्जाम्पल। एसीटोन प्लस एनिलीन, HCl प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर एंड H2SO4 प्लस वाटर। Thanks for watching. Take care. Bye bye.